नमस्कार, मैं हूं मयंक कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज़ नेटवर्क। अभी इस समय मैं प्रताप सरनाईक के कार्यालय पर उपस्थित हूं। यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को बताने की, एक कार्यक्रम के बारे में बताने की कोशिश किया, जो कार्यक्रम का नाम है समर वंडरलैंड। कार्यक्रम का नाम है, वो 4 दिन का कार्यक्रम है। 18, 19, 20 और 21 उस कार्यक्रम को लोगों तक पहुँचाने के लिए, लोगों को इन्वाइट करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने रखा था। आइए जानते हैं पूरी कार्यक्रम के बारे में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या बताया। आइए देखते हैं पूरी खबर। आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के पीछे का उद्देश्य यही है कि गए महीने में हमने थाने में समर वंडरलैंड इस कार्यक्रम का आयोजन किया था और उस समर वंडरलैंड को बहुत ही अच्छा प्रतिसाद लोगों से मिला। विक्रम भैया, राजू भाई और हमारे सभी मीरा भाईंदर के पदाधिकारी वहाँ पर आए थे और उन्होंने मुझे एक सजेशन किया कि ये सेम कार्यक्रम हमने मीरा भाईंदर में भी करना चाहिए। और जिस प्रकार से थाना में हम संस्कृति आर्ट्स फेस्टिवल करते हैं, उसी प्रकार से मीरा भाईंदर आर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन भी आदरणीय सरनाईक साहब के माध्यम से हमने मीरा भाईंदर में शुरू किया है। और एक चीज़ हमें उससे रियलाइज़ हुई है कि थाना से ज़्यादा कला प्रेमी, थाना से ज़्यादा कार्यक्रम प्रेमी ये मीरा भाईंदर के इस शहर में है। और इसीलिए इस मीरा भाईंदर के शहर में इस 18 मई से लेके 21 मई तक हमने जो महानगर पालिका का हमारा मैदान है, 7 एकेडमी स्कूल के पीछे का जो स्कूल ग्राउंड है, उस ग्राउंड पे हमने ये समर वंडरलैंड का आयोजन किया है। मैं मीरा भाईंदर के सभी लोगों को इस कार्यक्रम में आने के लिए आपके माध्यम से आमंत्रण देता हूं और उन सभी को निवेदन करता हूं कि इस 4 दिन के महोत्सव में, इस समर वंडरलैंड के महोत्सव में वो अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ और ख़ास तौर पे जो पेट लवर्स हैं, क्योंकि आपने इस प्रोमो के माध्यम से देखा होगा कि पेट आपको उसमें दिखे रहेंगे। मीरा भाईंदर में भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास, कईयों के पास अपने पेट डॉग्स है, कई के पास कैट्स है। तो उन सभी को, अपने पेट्स को भी इस कार्यक्रम में लेके आने के लिए हम कोई भी रोकने नहीं वाले। पहली बार ही मीरा भाईंदर में ऐसा एक कार्यक्रम किया जा रहा है जहाँ पर ये कार्यक्रम पेट फ्रेंडली कार्यक्रम किया जाएगा। और इस कार्यक्रम के लिए मैं सभी को आमंत्रण देने के लिए आज यहाँ पर बैठा हूँ आपके माध्यम से। इस कार्यक्रम में खास तौर पे लाइव म्यूज़िक 4 दिन होगी। उसके बाद फूड स्टॉल्स होंगे, कई फूड स्टॉल्स होंगे, शॉपिंग रिटेल के स्टॉल्स होंगे और बच्चों के लिए 10,000 स्क्वायर फीट में हमने पूरा एक गेम जोन वहाँ पर बनाया है। खास तौर पर कार्यक्रम 4 बजे से मैदान सबके लिए ओपन हो जाएगा, लेकिन 7 बजे से 10 बजे के दौरान इस कार्यक्रम में जो लाइव म्यूजिक होगा उसका कार्यक्रम किया जाएगा। लेकिन 4 बजे से 7 बजे के दरमियान फूड और स्टॉल्स के माध्यम से तो लोग वहाँ पर एंजॉय कर ही पाएंगे, लेकिन साथ ही में जो बच्चे हैं, आज आखिर में देखो ये समर की हॉलीडेज़ है, समर वेकेशंस है, तो बच्चों को आर्ट वर्कशॉप, क्राफ्ट वर्कशॉप, ऐसे अनेक वर्कशॉप्स वहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को सिखाए जाएंगे। तो उस कार्यक्रम के बारे में भी मैं आप सभी को यहाँ पर बताना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम का आमंत्रण हमने इस राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय एकनाथ शिंदे साहब और साथ ही में हमारे लाडले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब, उनको हमने इस कार्यक्रम का न्योता दिया है, आमंत्रण दिया है। कार्यक्रम में आयोजक के रूप में मैं, विक्रम भैया, राजू भोईर जी, हम सब तो आयोजक के तौर पर यहाँ पर रहेंगे, लेकिन हमने साथ ही तौर पर हमारे विधायक प्रताप सरनाईक जी, हमारी विधायक गीता जैन मैडम और साथ ही में मीरा भाईंदर शहर के जितने भी शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उन सभी को भी इस कार्यक्रम को हमने आमंत्रण दिया है। सिर्फ शिवसेना भाजपा नहीं, तो बाकी भी कांग्रेस, एनसीपी के भी जितने नेता हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम सभी के लिए हमने रखा है, पूरे मीरा भाईंदर शहर के लिए रखा है। तो सभी नेताओं को भी, सभी कार्यकर्ताओं को हमने इस कार्यक्रम का आमंत्रण दिया। जो छोटे बच्चे हैं, उन छोटे बच्चों को यहाँ पर वर्कशॉप्स दिए जाएंगे जो पूरे तरीके से फ्री रहेंगे। बच्चे को कुछ भी लाना नहीं है, उनको सिर्फ वहाँ पर आके जो हमारे आर्ट टीचर्स होंगे, क्राफ्ट टीचर्स होंगे, उनके माध्यम से उनको आर्ट वर्कशॉप और क्राफ्ट वर्कशॉप, मतलब 4 दिन होंगे तो 4 दिन उनको अलग अलग फॉर्म ऑफ आर्ट हम सिखाएंगे। मतलब एक दिन फ्री स्टाइल सिखाएंगे, एक दिन एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग सिखाएंगे, एक दिन क्रेयॉन आर्ट सिखाएंगे। तो ऐसे 4 दिन 4 अलग आर्ट के प्रयोग किए जाएंगे। वैसे ही क्राफ्ट में भी कि पेपर आर्ट होता है, ऑरिगैमी होता है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाएंगी। सब हम प्रोवाइड करेंगे। सब जो भी मटेरियल होगा वो बच्चों को कुछ भी खाली हाथ आना है उनको प्रोवाइड हम करेंगे। सर, मैदान के आप ग्राउंड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या महानगर पालिका को आप किराया दे रहे हैं या मुफ्त में इसका? महानगर पालिका के माध्यम से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। महानगर पालिका को हमने ऑफिशियल पार्टनर लिया है इस कार्यक्रम में, एज अ सपोर्टिंग पार्टनर। उसमें हमने महानगर पालिका को एक निवेदन दिया था कि ये नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है। और आपने अगर इस कार्यक्रम के होर्डिंग्स भी देखे रहेंगे तो कहीं पर भी आपको इसमें पॉलिटिकल ये दिखा नहीं होगा। तो ये कार्यक्रम जो है
ये नॉन पॉलिटिकल है और हमने कार्यक्रम मीरा भाईंदर की जनता के लिए फ्री ऑफ चार्ज रखा है। तो महानगर पालिका का वही कहना था कि जब एंट्री फ्री रहेंगे तो हम महानगर पालिका आपके साथ जुड़ जाएंगे, तो उस माध्यम से हमने एंट्री पूरी तरीके से फ्री रखी है। मतलब महानगर पालिका को यहाँ पे बिल्कुल ये उसको ऑफिशियल पार्टनर हमने लिया है। तो उसका नगर पालिका क्या लाभ लेने वाली है? उसका नगर पालिका आयुक्त आयुक्त से आप पूछ सकते हो उसके बारे में। हमने तो उनको एक निवेदन दिया, उस निवेदन उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया है। रोजाना कितने लोगों की कैपेसिटी है और 4 दिन में कितने लोग इसका लाभ ले सकते हैं? मेरे अंदाज से एक 8 से 10 हज़ार लोगों की क्षमता उस मैदान की है। और देखो लोग, जब मैं कहता हूँ तो लोग फ्लोटिंग होती है, तो लोग आते हैं, इंजॉय करते, खा पी के शॉपिंग करके अपना निकल जाते। तो उस माध्यम से हम अंदाज देख रहे हैं कि 4 दिन में एक लगभग 40 से 50 हज़ार लोगों का फुटफॉल इस कार्यक्रम को होगा। ऐसा इससे जुड़ा हुआ आगे का सवाल है सर मेरा, जैसे कि अभी पीछे एक कार्यक्रम होता 2 महीना पहले मीरा भाईंदर शहर में, वहाँ पर जो कि भगदड़ मची थी और बाहर के लोगों ने आकर कुछ लोगों की जरूरत वगैरह ढूंढते थे। यहाँ पर अगर किसी के साथ में ऐसी कोई वारदात होती है तो क्या ये पूर्वेश सरनाइक फाउंडेशन इसकी जिम्मेदारी लेगा? नहीं, हमने यहाँ पर क्या किया है, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के माध्यम से और प्राइवेट हाउसकीपिंग के माध्यम से हमने इस कार्यक्रम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसी तैनात होगी और साथ ही में हाउसकीपिंग के लिए, जैसा भी वो भी एक प्रश्न होता है कि महानगर पालिका का मैदान है, उसको अगर गंदगी वगैरह हो गई तो क्या होगा, तो उसके लिए भी हमने प्राइवेट हाउसकीपिंग की एजेंसी रखी है। और सिक्योरिटी के जैसा सवाल है कि वो जो कार्यक्रम था उसका स्केल बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, जो कार्यक्रम का आप वर्णन कर रहे हो वो बहुत ही बड़ा कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में भीड़ भी अलग तरीके से हो गई थी। यहाँ पर एक कंट्रोल्ड क्राउड मैनेजमेंट किया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी पूरे तरीके से हम ले लेंगे। सरनाइक परिवार मीरा भाईंदर शहर में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, अलग अलग सामाजिक कार्य करते जा रहे हैं, कि ये आने वाले जो चुनाव है उसको देखते हुए जमीन तैयार तो नहीं की जा रही? देखो, जब चुनाव नहीं थे तभी भी सरनाइक परिवार पूरे तरीके से इस मीरा भाईंदर शहर में काम कर रही थी। कोविड का जब काल था, इस कोविड के काल में भी आदरणीय प्रताप सरनाइक साहब ये खुद मैदान पे उतर के, रास्ते पे उतर के लोगों की मदद कर रहे थे। आप सभी लोग वहाँ पर उपस्थित थे, पुलिस के माध्यम से हो या हमारे जो कोविड वॉरियर्स थे उनके माध्यम से, पुलिस को खाना हो या गौर गरीब जनता को खाना हो, ये सब कोविड के माध्यम से भी चल रहा है। और आखिर में देखो 15 साल से इस शहर में आदरणीय सरनाइक साहब के माध्यम से विकास काम किए जा रहे हैं। विकास काम ही के साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। तो जिस प्रकार से ध्यान हम पूरे थाने शहर में देते हैं, लोगों ने, सिर्फ थाने के लोगों ने हमको चुन के नहीं दिया, तो मीरा भाईंदर के भी लोगों ने सरनाइक साहब को चुन के दिया है। तो उनका एक ही मकसद है कि जितना काम, जितना प्यार हम वक्त थाने में देते हैं, उतना ही प्यार, वक्त और सहकार्य हमको मीरा भाईंदर को भी देना। 145 में सरनाइक तो 146 में पूर्वेश सरनाइक, लोगों की ऐसी मांग है, क्या कहोगे? 146 के लिए मैं इतना ही कहता हूँ कि मैं एक सादा कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के तौर पे अपना काम करते रहूँगा। मेरा भी एज वैसे तो सिर्फ 31 है, आगे बहुत अभी काम करना है और विधायक बनने के सपने तो बहुत लोग देखते हैं, पर जो काम करते हैं निश्चित रूप से वही विधायक बनता है, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन 146 में मांग है कि भाई पूर्वेश सरनाइक, देखो मांग तो सबकी क्या क्या होती है, तो आपने जैसा बोला कि मैं भी सीधा मंत्री बनने वाला, तो नहीं, तो मांग तो सबकी अलग अलग हो जाती है। जब जो होगा पार्टी डिसाइड करेगा और मुझे विश्वास है कि पूर्वेश सरनाइक से अच्छे कार्यकर्ते इस मीरा भाईंदर में हैं जिनको न्याय दिया जाएगा, ऐसा मैं समझता हूं। मतलब आप 146 के लिए इंटरेस्टेड नहीं है? मैं तो देखो, मैं पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी इंटरेस्टेड हूँ। मैं पार्टी का काम, मेरी पार्टी जो है, इस पार्टी को बड़ा करने का जिम्मेदारी आज मुझे शिंदे साहब ने दी है। युवा सेना के माध्यम से आज एक प्रमुख पद पर मुझे यहाँ पर रखा गया है और निश्चित रूप से उस युवा सेना को बड़ा करने के लिए महाराष्ट्र में पूरे मैं काम करते रहूँगा।